ऑलराइट गाइस, तो ये भी 12 फरवरी का व्लॉग है। और मैं हम लोग सुबह काम पे गए थे। वहाँ से वापस आके मुझे ना एक चीज़ करनी थी, और वो ये चीज़ ये थी कि मेरी क्लास फेलोज़ ने ना कहा कि उन्हें इंडियन खाना अच्छा लगता है, इंडियन पाकिस्तानी खाना हमारा एक ही खाना है क्योंकि हम एक ही ख़त्ते से हैं। तो जब उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा कि यार, मैं जब खाना बनाती हूँ, कोई मेरा खाना खाता है तो मुझे वो मेरी होम सिकनेस, इट हेल्प्स मी विद माय होम सिकनेस। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है। तो लास्ट टाइम मैंने अपनी प्रोफ़ेसर को कहा कि मैं ना कुछ बना के लाना चाहूँगी, और ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, मैं खुद वॉलंटियर इसके लिए करना चाहती हूँ। तो मेरी प्रोफ़ेसर ने और सब क्लास वालों ने कहा कि नहीं किंज़ा, मतलब तुम्हें काम है अपने, तुम्हें पढ़ाई है, हम तुमको। तो मैंने कहा मैं तो खाना मतलब अपने लिए भी बनाती हूँ, तो मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही बना लूँगी, उसमें मुझे क्या हो जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इससे मुझे मदद मिलती है, मेरी होम सिकनेस को मदद मिलती है। तो मैंने कहा यार, मेरा खाना कोई खाता है तो अच्छा लगता है, आप अपने हाथ से बना के कुछ ला लेके जाते हो तो लोग खाते हैं, तो वो अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो मैंने कहा कि तुम लोग एक्सेप्ट करो मेरी ये ऑफ़र, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं खाना बना के लाऊं। और यार, हमारी जब भी क्लास होती है, हमारी प्रोफ़ेसर कुछ ना कुछ अपने साथ लाती हैं। हर बार एक तो चाय उनकी तरफ से होती है, चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, वो सारा उनकी तरफ से होता है। इसके साथ-साथ वो कभी हमस लेके आती हैं, कभी चिप्स लेके आती हैं, कभी वो इटालियन कुकीज़ लेके आती हैं। हर हफ़्ते वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हैं बिसाइड्स टी एंड कॉफ़ी। तो ये बड़ा बड़ा प्यारा उसका स्टाइल है कि वो बच्चों को लेक्चर नहीं देती हैं, वो अब खुद से ही अपने पॉकेट से ही वो बच्चों के लिए कोई ना कोई स्नैक लाती हैं, तो वो बड़ा प्यारा सा माहौल हो जाता है। छोटी सी क्लास होती है और फिर हम लोग गपशप भी लगाते हैं। गपशप मतलब हम पढ़ाई करते हैं, थ्योरीज हो गया, पेपर्स हो गए, तो उसमें से कोई चीज़ देख ली कि यार मुझे ये बहुत अच्छा लगा, उस तरीके से आप डिस्कस करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और अपनी वैल्यू, लगता है कि यार मेरी भी कुछ वैल्यू है, क्योंकि कहा जाता है कि बात करो, अपना ओपिनियन दो। तो गाइज़, इसीलिए मैं आप सब लोगों को बहुत इनकरेज करती आई हूँ कि यार, अमेरिका में अप्लाई करो। मुझे बाकी जगहों का नहीं पता दुनिया में, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जहाँ पे भी ऐसा है वो अच्छा ही होगा सिस्टम पढ़ाई का। तो अमेरिका के लिए तो मैं आपको ग्रीन फ्लैग दिखाती हूँ, यू शुड अप्लाई हियर। अच्छा, तो एक ये हो गया। उसके साथ-साथ गाइज़, मैं ना ये भी सोच रही थी कि देखो अब, मैं तो पाकिस्तान से आई हूँ, यहाँ अमेरिका के लोग, उनका मज़हब कुछ और है, मेरा मज़हब कुछ और है, हम दोनों की एथनिसिटी कुछ और है, बैकग्राउंड कुछ और है, हम दोनों की रेस कुछ और है, लेकिन फिर भी मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं, हम तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएँगे। मुझे याद आता है कि जब मैं सिबी में हुआ करती थी, तो एक अचानक से ना एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि अच्छा, वो जो चाट है ना, वो हिंदू की रेहड़ी से मत लाना। अब कोई कोई सुनेगा मेरी बात को, वो कहेगा हाय, मैं फिर से नेगेटिव बात कर रही हूँ। नहीं यार, नेगेटिव की बात नहीं है, हमें इन चीज़ों से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि हम लोगों के एहसासात को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि हम किसी को कितनी तकलीफ़ दे रहे होते हैं। एहसास को, उनके इमोशंस को, किसी को नीचा दिखाना कि यार, तुम्हारे हाथ का बना तो मैं खाना खाऊंगी ही नहीं या खाऊंगा ही नहीं। तो मुझे अच्छे से याद है, सिब्बी में ये सो कॉल्ड फैशन निकला था कि वो एक दुकान है, बड़ा फेमस, उस दुकान का नाम हो गया था, उसका दुकान का नाम था मुस्लिम स्वीट। तो मुझे अभी भी याद है, दुकान बड़ी प्यारी उन्होंने करके रखी हुई थी। दुकान में जाओ तो एसी लगा होता था, और उसमें पर्दे होते थे, और वो ऐसे शोकेस होता था, उसमें स्वीट भी मिलता था। फिर उन्होंने वहाँ पे चाट बनाना भी शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने ये कहना शुरू किया कि नहीं, हिंदू के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। भई क्यों नहीं खाना चाहिए? बस नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनका मज़हब अलग है। तो यार, ये जो है, हम हमारी कम्युनिटीज़ इतनी डाइवर्स हैं, ये हर तरह की डाइवर्सिटी को मार देगा। ज़बान की बुनियाद पे फ़र्क करना, मज़हब की बुनियाद पे फ़र्क करना, नस्ल की बुनियाद पे फ़र्क करना, जेंडर की बुनियाद पे फ़र्क करना, ये सारा, ये बहुत एक नाइंसाफ़ी वाले एटीट्यूड्स हैं। तो मैंने एक बार मुस्लिम स्वीट की चाट खाई और मैंने कहा यार, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। फिर मैं छोटी थी, मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने प्यारे इलियास भाई को कहती थी, वो मेरे लिए चाट वगैरह बाहर की चीज़ें मेरे वो करता था। मैं उसे बोलती थी, हमारे सिंधी में बोलते हैं चिता के बोलना।
मैं ऐसे कहती थी कि मेरे लिए हिंदू की रेडी से चाट लाना। यार हिंदू की रेडी का चाट उसको कोई बीट ही नहीं कर पाता था। उनका चाट हो गया, उनके चांप चांप एक वो होता है, सॉरी चाप, चाप नॉट चांप, चांप इज़ डिफरेंट। चाप एक ऐसा आलू की, एक आलू का कटलेट होता था जिसे आप दिल के शेप में बनाते हो। यार वो मुझे अभी भी स्ट्रीट मुझे याद है जहाँ पे वो रेडी लगती थी। ओ माय गॉड, वो इतना मज़े का होता था चाप। दिल का बना हुआ ना, दिल उसमें बना होता था, उसमें आलू होते थे, डिफरेंट स्पाइसेस होते थे। इसके अलावा समोसे, हिंदुओं के समोसे द बेस्ट समोसाज। एक तो दाल वाले होते थे, ये जो चिकपी दाल हमारी होती, चने वाली दाल, एक वो वाले होते थे, एक आलू वाले होते थे। तो उनके हिंदुओं के जो सारे वेज के ऑप्शन होते थे, ओ माय गॉड दे वर किलिंग। मैं स्कूल में भी अपनी सारी हिंदू फ्रेंड्स का लंच बॉक्स में कहती थी यार मैं शेयर करो मेरे साथ, मैं तुम लोगों का खाऊंगी, तुम लोग मेरा खाना खाओ। तो मैंने कभी फ़र्क नहीं किया। आज जब मैं अंग्रेज़ों के लिए बनाती हूँ तो मैं उसी यादों में चली जाती हूँ कि यार अगर यहाँ पे मुझे कोई बोले कि तुम किसी और मुल्क से हो, तुम्हारा मज़हब कुछ और है और हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, तो मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। क्लास में सब इंजॉय कर कर के मेरा खाना खाते हैं, हमेशा से ऐसा हो रहा है। मैं बहुत डिफरेंट इवेंट्स पे खाना बना के लेके गई हूँ, मुझे किसी ने मना नहीं किया। बट इमेजिन अगर कोई मुझे कहे कि हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे इन इन वजूहात पे, तो कितना हर्ट होगा यार। यही चीज़ें हर्ट करती हैं हमारी रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ को। वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दीज थिंग्स। ये जो सुपीरियॉरिटी का कॉम्प्लेक्स है, इट्स नथिंग बट अ डिस्ट्रक्शन। यार गाइस, मेरी क्लास है, वेडनेसडे है आज, क्लास के लिए मैं जा रही हूँ। मैंने पकोड़े बनाए हैं, गोइंग फॉर द क्लास एंड नो वेट, जी भैया चौथे मरले पे हमारी क्लास होनी है। और कुछ रीडिंग्स, कुछ आर्टिकल्स मुझे नहीं मिल पाए हैं और मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझको वो आर्टिकल नहीं मिले। क्विज़ है, अब क्विज़ होना है और बस मुझे मौत आई हुई है। और मेरा जो प्रपोज़ल था वो मैंने कल भेज दिया अपनी टीचर को, विच इज़ गुड। अब हमको लिपट पकड़नी है। क्लास मस्ट हैव स्टार्टेड, क्लास ने स्टार्ट होना था कितने बजे यार, 5:30 बजे। सो सम वर्कशॉप इज़ गोइंग ऑन विच इज़ गुड। गाइज लिफ्ट में जाऊंगी, चौथे मरले पे है। ये देखो यार, ये के लिखा हुआ नीचे, ये चेहरा बना। कम ऑन ओपन अप। क्विज टाइप चीज़ें ना मेरी जान निकाल लेती हैं, क्योंकि मेमोरी मेमोरी मेमोरी। मुझसे कॉन्सेप्ट्स पूछ लो, मुझसे चौथे मरले पे चलें भैया। मैंने दबाया ना, चलो। I have only 2 hands. One hand is occupied and the other hand I have my camera. ये सुबह मैंने ब्रेड बनाई थी, चल रही हैं, पीछे से बाल निकल रहे हैं सारे। God, let's go to the class guys. अब मैं आपसे क्लास के बाद मिलूँगी। Wish me good luck for the quiz. ये देखें गाइस, ये हमारा ब्रेक टाइम है और ये प्यारी सी केटल है। हमारी एक स्टूडेंट है, मेरी क्लास फेलो है, वो इंडिया गई थी तो वहाँ से वो लाई है बर्फ़ी, काजू की बर्फ़ी। ये हमारी प्रोफेसर का है, इसमें डिफरेंट किस्म की चाय है, आपको जो चाय पसंद है आप वो ले सकते हो। तो टी बैग्स उन्होंने रखे हुए हैं डिफरेंट किस्म के, और ये वो कप्स हैं। तो मेरी प्रोफेसर ने कहा कि हम लोग जो हैं डिस्पोजेबल कप्स यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ दीज कप्स एंड वंस वी आर डन वी विल वॉश देम एंड ब्रिंग देम बैक। तो वो ये एक एफ़र्ट है कि माहौल को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। तो मैं क्लास के लिए जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपना कप लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे फिर धोने में थोड़ी सी आलसी आती है। लेकिन अगर मैं नहीं भी लेके जाऊँ तो ये कप्स वहाँ पे मौजूद हैं और आपको जितनी भी चाय पीनी है आप पी सकते हो। यार ये बहुत खूबसूरत तरीके हैं स्टूडेंट्स को इंगेज रखने के और स्टूडेंट्स को वार्म रखने के लिए। सर्दियों में चाय इज़ बेस्ट और सब ने मेरे पकौड़े बहुत पसंद किए। I'm done with the class. आज एक मैंने फड्डा कर दिया, फटा मैंने ये कर दिया कि जिस वीक का पढ़ना था उस वीक में जाके मैंने नहीं पढ़ा था, मतलब सोने पे सुहागा। ठीक है,
जिस वीक का पढ़ना था उस वीक का नहीं पढ़ा, जिस वीक का नहीं पढ़ना था उस वीक का मैंने पढ़ दिया। वो मैं आजकल ना एक पाकिस्तानी हमारे हैं फ़नी यूट्यूबर, वो कार्टून्स बना के वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं। तो उसका ये था कि एग्ज़ाम के ऊपर उसने एक वीडियो बनाई थी, उसमें था कि कल को मैथ का पेपर था और एक लड़का था जो कि साइकोलॉजी पढ़ रहा था। फिर उसने बोला हाँ सारा कुछ हो गया, बस अब ये आखिरी थ्योरी रहती है। तो उसका दोस्त बोलता है अबे क्या हो गया, कल को मैथ का पेपर है। वो कहता है चल बे मजाक कर रहे हैं, तू मजाक नहीं। उसके बाद क्या हो जाता है, वो बेचारे का वो तेल हो जाता है, जैसे मैं आज तेल हो गई हूँ। मेरा क्विज़ में अच्छे मार्क्स नहीं आए यार। फिर मैंने एंड में प्रोफेसर को बोल दिया कि एंड में ना बात ऐसे छिड़ गई कि आपकी वर्थ है, आपकी इम्पोर्टेंस है, तो अपनी इम्पोर्टेंस को खुद समझो और ऐसा नेगेटिव मत सोचो। फिर मैंने कहा एम आई वैल्यूएबल इवन इफ़ आई डोंट गुड इन द क्विज़। सब हंसने लग गए। फिर मैम ने कहा यस। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कान पे तो लगा दूँ कि मेरे से क्विज़ आज अच्छा नहीं हुआ। आई रेड कम्प्लीटली अदर स्टफ। यार ये बल्ब देखो डिफरेंट है। हाँ अच्छा चलो, अभी लुकिंग फॉर रेस्ट रूम, और उसके बाद आई शोनू ऑलमोस्ट हेयर है, आने वाला है, बट लेट मी यूज़ रेस्ट रूम एंड देन I'll go home. गाइस अब देखना ये लिफ्ट कैसे आवाज़ करती है। अभी हम किस पे हैं यार, हम एक पे 2 पे चलते हैं। हाय अब जब खुलेगा ना फिर देखना। मुझे विलिस बहुत याद आ रहा है यार, विलिस जाऊंगी कल को, पक्का जाऊंगी यार। आई हैव टू गो टू विलिस लाइब्रेरी, बहुत मुझे याद आ रही है। अब देखना आई मीन सुनना। तुमने आवाज़ नहीं की? रुको इनने किसको करना है चाहिए यार, क्यों नहीं किया? कमाल है यार, इसने नहीं किया। बस गाइस नहीं किया। ये ऐसे ख़तरनाक आवाज़ करता है, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। चलो अभी तो चलते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से मैं आती हूँ। हाँ जी तो चलते हैं। ऑलराइट गाइस तो चलते हैं अब। आई होप के यार ये क्या है, स्टूडेंट एम्बेसडर्स। ओ वाओ, ये देखो स्टूडेंट एम्बेसडर्स हैं ये लोग सारे। यार हम COI स्टूडेंट एम्बेसडर्स हैं। आई विश कि हम लोगों के साथ भी ये लोग यही करें। लीडरशिप इज़ बीइंग अ लीडर, डिसीजन मेकिंग, रोल मॉडल, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सर्विंग अदर्स, गेट स्टफ डन। लीडरशिप कूल दैट्स अमेजिंग, बड़ी अच्छी बात है। अब यार मेरे हाथों में तो इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम इसको पुश कर देते हैं, ठीक है। क्या बात है। आइए दिस इज़ कोल्ड। क्या बात है जी टेक्नोलॉजी की। और वो है शोनू, वो सफ़ेद गाड़ी। मैं यूजुअली यहाँ इन सीढ़ियों से चढ़ के आती हूँ, लेकिन आज ये हो गया कि मैंने कहा यार मेरी प्रोफेसर जिस बाथरूम में चली गई, मैंने कहा है मुझे अभी शर्म आ रही है, मैं कैसे इनके पीछे उसी बाथरूम में चली जाऊँ। मतलब एक बाथरूम होता है, उसमें फिर छोटे छोटे कैबिनेट्स होते हैं। यू हैव लाइक 5-6 स्मॉल बाथरूम्स इनसाइड वन बिग रूम। फिर भी मैंने कहा नहीं यार मेरे को शर्म आ रही है तो इसको छोड़ दो। फिर मैं ऊपर चली गई, मैंने उस बिल्डिंग के पूरे चारों तरफ चक्कर मारा, उसमें एक ही फीमेल का बाथरूम था। आई मीन उस फ्लोर पे। देन आई वेंट टू द सेकंड फ्लोर, ऊपर चली गई मैं। यार बहुत ठंड है। अच्छा हुआ मैंने अपना जैकेटा उठा लिया। सुबह किसी काम से जब हम गए थे तो हमने ये किया था कि मैं मेरी हाफ स्लीव मेरी शर्ट थी और वो पहन के मैं गई थी, तो इट वाज कोल्ड। Hey, thank you love. I'll take care of it. There are some left. Would you eat them? I like some of them. Okay, they loved it. Oh, good.
Everybody loved my pakoras. My professor said she ate 8. Home, I'm home. ये देखें, ये प्यारा सोनू, उसने ये बाहर आज नहीं गया, पागल हो रहा है। नेथन कह रहा है नीचे से गर्म कपड़े उठा के लाता हूँ गाड़ी से। बहुत ठंड है, बहुत विंडी है। और ये शोनी अपना गोश्त खा लेती है, उसके बाद ये बिल्कुल चिल होती है। और ये पागल वो पड़ता है कि मेरे को बाहर लेके जाओ। ये पूंछ देखें इसकी।